अशोक चौक स्थित गुरु नानक भवन में सिख समाज ने नितिन राउत को अपना समर्थन देते हुए उनके द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान कलगीधर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह खोकर, समाज सेवक परमजीत सिंह भाटिया, गुरु नानक दरबार से चिंटू भाटिया, सिख समाज के वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम सिंह भाटिया सहित तमाम सिख समुदाय के नागरिक महिला उपस्थित थे। उनके समर्थन के लिए क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके का विकास करेगा वो अगर आ जाते हैं तो किस तरीके से विकास देखने को मिलेगा क्या? देखिए, मैं गुरुद्वारा कलगीधर दरबार का मुख्य सेवादार गुरमीत सिंह। मैंने आज सिख समाज से एक अपील की थी कि हम सब ने मिलके नितिन राउत जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है, उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के लाना है। मेरे ये आह्वान को पूरे सिख समाज ने नतमस्तक लिया और आज आप देख ही रहे हो कि बड़ी तादाद में नागपुर के सिख समाज यहाँ पहुंचा हुआ है। मैं इन सारे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरा आग्रह माना और नितिन राउत जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ऐसा मुझे आश्वासन दिया और ये पूरी कोशिश रहेगी हमारा कि सिख समाज पूरा नितिन राउत जी के फेवर में बैठ के काम करे, उनको बहुमत दिलाए, उनको सत्ता तक पहुंचाए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बने। ये सिख भाइयों से मैं अपने तरफ से अपील करूंगा और कोशिश यही करूंगा कि जितना भी समुदाय हमारा है, अगर कांग्रेस से किसी प्रकार का कोई सिखों को रोष है भी तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर किसी ने गलती की है तो पिता की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ये सोचो, गलतियां तो हर एक से होती है, हर परिवार में होती है। अगर कुछ कमियां कांग्रेस में है तो कुछ कमियां बीजेपी में भी है और ये सब सिख समाज को पता है कि कांग्रेस सिखों के लिए क्या करती आई है, बीजेपी क्या कर रही है। कांग्रेस ने सिख समाज को प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिया, गृह मंत्री दिया, हमारे नागपुर से एमएलसी दिया और कारपोरेटर दिया। अब ये लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए सिख समाज को कि कांग्रेस ने इतना कुछ दिया, बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में सिखों को क्या दिया, किस स्टेट में क्या दिया, ये सिखों का आकलन करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के अपने समाज से यही विनती करूंगा कि आप छोटी मोटे मतभेद भुलाइए, हम एक हैं। सिख समाज वैसे ही छोटा सा है और हर लोग यही कहते हैं कि सिख समाज का वोट बैंक नहीं है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सिख समाज के वोट बहुत कम है, ये बात तो सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसी भी कभी कोई भी इलाके में मतदान होता है, वहाँ हार जीत का फैसला बहुत कम वोटों से होता है और वो बहुत कम वोट हमारे सिखों के होने चाहिए। मतलब जिस पलड़े में सिखों के वोट जाए वो कैंडिडेट जीतना चाहिए। ये मेरा आह्वान है सिखों से। मैं सिखों को यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को हमने इस्तेमाल करना है, अपने वोटों को ये बताना है कि हमारी वोटों की ताकत क्या रखती है। क्या बताना चाहेंगे नितिन राउत जी आ जाते हैं अगर तो फिर आप लोगों के बहुमतों से तो किस तरह की विकास देखने को मिलेगा सिटी में, उत्तर नागपुर में क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे घर में भी अगर 4 बच्चे हों तो जो लायक बच्चा होता है ना, उसको बताना नहीं पड़ता कि विकास कैसे करना है। वैसे ही हमारे जो डॉक्टर नितिन राउत जी हैं, हमारे जो आदरणीय हैं, उन्होंने पहले भी करके दिखाया है और अगर वो बहुमत से जीत के आते हैं, इसमें कोई शंका नहीं कि नहीं जीत के आएंगे। उन्होंने जीतना ही है, उनकी जीत तय है, सिर्फ मार्जिन को बढ़ाना है कि कितनी मार्जिन से बढ़ना है, जीतना तो उनका तय ही है। और हमको ये पता है कि जब वो जीत के आएंगे तो आज जो नागपुर के अंदर में उत्तर नागपुर को पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, इस 5 सालों के अंदर में मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि उनके द्वारा किए हुए कामों में कहीं ना कहीं हम नागपुर में एक स्टैंड ले लेंगे, जहाँ पे सड़कें, जहाँ पे स्वीपर, जहाँ पे पानी का काम है, नौकरियों का काम है, लोड़मंदों की जगह है। और ये नहीं कि अपने धर्म के लिए, सर्व धर्म के लिए जो काम करने वाले नेता है वो हमारे नितिन राउत जी हैं और उन्होंने आज तक अपने हाथ खुले रखे हैं। कोई भी वर्ग, कोई भी समाज उनके हाथ कोई भी काम लेके जाए, वो काम पे वो कभी पीछे नहीं हटे। तो जब उनके हाथ में सत्ता आएगी, और मैं आपको बता दूं, हमारा तो अनुमान है ना सिर्फ उत्तर नागपुर, इस बार महाराष्ट्र की जो भागदौड़ है वो भी हमारे नेता नितिन राउत जी के हाथ में आने वाली है। तो पूरे महाराष्ट्र का विकास वो करेंगे, ऐसी हमारे को पूरी उम्मीद है उनसे। क्या बताएं? सभी सिख
धर्म से संबंधित लोगों के तरफ से हम नितिन राउत साहब को एडवांस में बधाई देना चाहते हैं। नितिन राउत साहब सिर्फ सिखों के नेता नहीं है, उत्तर नागपुर में बसे हुए सभी समाज के वो एक दिल से चाहने वाले नेता है। नितिन राउत साहब को किसी तारीफ की आवश्यकता नहीं है। नितिन राउत साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने कार्यकाल में वो बड़े बड़े काम किए जो उत्तर को कोई नेता नहीं दे पाया। आप देख लो, जितने भी उत्तर नागपुर में उड़ान पुल है, सभी उड़ान पुलों का जो प्रपोजल है वो नितिन राउत साहब की तरफ से दिया गया था और वो नितिन राउत साहब के नेतृत्व में ही पास हुआ। नहीं तो आप देखते थे जगह जगह रेलवे क्रॉसिंग होती थी, रेलवे क्रॉसिंग में आधा आधा पौन पौन घंटा लोग रुकते थे, परेशान होते थे। आज भी देखा जाए तो अगर नितिन राउत साहब ये सब चीजों की तरफ देख रहे हैं, इसके साथ साथ एक सामान्य आदमी के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं जो कार्य हर नेता हर दिमाग से नहीं कर सकता। वो भी काम उन्होंने हमारे उत्तर नागपुर के सभी समाज के लिए किया है। गुरुद्वारों में सोलार, मंदिरों में सोलार, मस्जिदों में सोलार, कोई भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए जगह, ऐसे कई प्रकार के कार्य नितिन राउत साहब ने हमारे सिख समाज को और भी समाजों को दिया है। आप देख लो, गुरुद्वारे जितने नागपुर शहर के सारे गुरुद्वारों में उन्होंने सोलार की एक स्कीम थी जिसके तहत सभी गुरुद्वारों को बिजली मुक्त किया और बिजली मुक्त से गुरुद्वारों को काफी जो बिल चुकाना पड़ता था उन्हें मुक्ति मिली। ऐसे कई काम है। आज आप देखो कि एक आम जनता को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये जहां भवन में हम खड़े हैं, इस भवन में बहुत बड़ी समस्या थी जो कि चेंबर को लेकर थी। ये पिछले कई दिनों से चेंबर की समस्या यहाँ पर चल रही थी। राउत साहब को एक लेटर दिया, उन्होंने 16 लाख रुपए का फंड इस सिर्फ गुरुद्वारे के भवन के लिए, जहाँ पर सामाजिक कार्य होते हैं, शादी होती है, ब्याह होती है, सामाजिक कार्यों के लिए ये हॉल को इस्तेमाल किया जाता है। तो समाज से जुड़े हुए सारे काम नितिन राउत साहब करते हैं और करते आएंगे और आगे भी करेंगे। सर, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और हम कोई पार्टी के साथ में नहीं है। जो उत्तर नागपुर में हमारा काम करेंगे, हम वो पार्टी के साथ में उसका सहयोग करेंगे। हम किसी के पार्टी के साथ में नहीं हैं, ना कोई पार्टी के साथ में ना रहेंगे। जो हमारा उत्तर नागपुर में काम करेगा उसके साथ में हम सब कुछ जो भी बोले वो करेंगे। यही बोल के मैं फतेह बुलाता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर, नितिन राउत जी इनको समर्थन दिया सर, आज यहाँ पे सभा का प्रोग्राम रखा गया है, क्या बताना चाहेंगे, क्या मांग है और किस तरीके से समर्थन किया जाएगा, क्या बताएंगे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਾਗਪੁਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੈਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 22,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 22-25 हजार एक लिस्टिंग के अलावा हर सिख परिवार के साथ में 10-10, 20-20 लोगों को जोड़ा जाए तो हमारी तादाद 40 से 50 हजार हो जाती है। और आज हम इस विधानसभा में एक निर्वाचित कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके लिए हम सभी लोगों को एकत्र होकर एक मत से वोट करके विधानसभा के कैंडिडेट डॉक्टर नितिन राउत जी को चुनकर मुंबई भेजना है। और मैं ये आपको बता दूं कि केवल इस उत्तर नागपुर की ही बात नहीं, पूरे नागपुर शहर में आज कांग्रेस को लीड मिल रही है, पूरे महाराष्ट्र में लीड मिल रही है। और महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस अलायंस की बनने जा रही है। और कैंडिडेट से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इलेक्शन में हम आप लोगों का पूरा तन मन धन के साथ में सहयोग करते हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य यही बनता है कि इलेक्शन चुन के आने के बाद सबसे पहला काम आप लोगों का हम लोगों के साथ में मिलकर एक समाज के लिए एक बड़ी सौगात हम पूरे समाज को देने की जरूरत है।
हमारी मांगे इस समय हम आपसे मांग नहीं कर सकते, क्योंकि 20 तारीख को तो इलेक्शन है। आज 8 दिन पहले हम आपके सामने मांग रख के हम आपके साथ सौदा नहीं करना चाहते, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि चुनकर आने के बाद डॉक्टर नितिन राउत सबसे पहले इसी भवन में, इसी जगह पर आकर ये फाइनल करे कि हमने आपसे जो वादा किया था या अब हम जो आपसे वादा करने जा रहे हैं, उस वादे को निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। बस यही हमारा नागपुर का सिख समाज चाहता है कि आप चुनकर आने के बाद में, आज हम आपसे किसी प्रकार की कोई मांग और ये करने का विषय नहीं है। आज सिर्फ ये है कि सब सिख समाज एक होकर आपको हम सहयोग करने जा रहे हैं। आपने भी कल ऐसा ही सहयोग हमारे साथ करना है। जय कांग्रेस कहते हुए पूरा सिख समाज नागपुर, उत्तर नागपुर का हम आपका साथ में हैं, और ये भी आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सिख समाज जो कहता है वो कभी वादे से कभी पलटता नहीं है। और हम आज से आपको सिर्फ एक आमदार ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा में चुनकर भेजकर आपको एक बड़े ओहदे पर मिनिस्ट्री के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट और होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट चेंज करने की फिराक में है? तो इधर उधर क्या भटकना, वैष्णव एंटरप्राइजेस है ना, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, फैन, एसी, कूलर और कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, वो भी ढेर सारे ऑफर्स और वारंटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट कीजिए वैष्णव एंटरप्राइजेस, 312 जवाहर नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9371422676 या लैंडलाइन नंबर 0712274358 पर।